हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 7 मंत्रास फॉर यूथ। इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। बात शुरू करें उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप में से कुछ लोग शायद जानते होंगे, मैं आईएएस में रह चुका हूं। 37 साल मैंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में नौकरी की, अलग अलग पोस्ट के ऊपर, अलग अलग विभागों में, अलग अलग मंत्रालय में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में। और उन सब 37 साल का जो एक्सपीरियंस है मेरा, उसका मैं निष्कर्ष और निचोड़ यूथ के लिए साथ शेयर करूं। इस हेतु से, इस कारण से मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं शुरू से ही, और खुद की अपनी अचीवमेंट नहीं होती, उनकी अचीवमेंट यही होती है कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो मेरी सबसे पहले आपको सलाह है कि आप ऐसे लोगों को सुनिए जो खुद जिंदगी में अचीव करके, एक्सपीरियंस करके, जिंदगी के को अनुभव से देख करके, और सिर्फ किताबी बातें नहीं परंतु अनुभव के आधार पे आपको कुछ बता सके। तो आज हम बात, जैसे मैंने अभी बताया, कि आज के जो यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, उनके लिए बहुत क्लैरिटी की बात मैं करने जा रहा हूँ। 7 ऐसे मंत्र हैं जो आपको जिंदगी में सफलता और क्लैरिटी देंगे, दिशा देंगे और आगे बढ़ने में मदद करेंगे। मंत्र नंबर 1, आपके ड्रीम्स और पैशन को अपने करियर से मिक्स मत करिए। मैंने पहले भी एक किसी वीडियो में बात की है कि ड्रीम्स और पैशन जो होते हैं वो एक दिमाग का फतूर नहीं होते। ड्रीम्स वो नहीं होते जो हम आंख बंद करके देखते हैं या हमारे दिमाग में कुछ आइडिया आ जाता है कि ये करना चाहिए। कोई बोलता है मुझे फोटोग्राफर बनना है, कोई बोलता है मुझे फिल्म स्टार बनना है, कोई बोलता है मुझे आईएएस का एग्जाम देना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, क्रिकेटर बनना है। लेकिन आप क्या वो बन पाएंगे? क्या आप उन चीजों को प्राप्त कर पाएंगे? क्या आप में वो क्षमता है? मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक मैं यहाँ पे नीचे शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि आप अपने ड्रीम्स को किस तरह से पसंद करें। ड्रीम्स कोई ऐसी चीज नहीं है जो ऑटोमेटिकली आ गए दिमाग में और आप उस दिशा में चल पड़े। ड्रीम्स या पैशन वो है जिसको आप प्राप्त करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए बहुत लंबे समय तक आप कोशिश और मेहनत करने की क्षमता धराते हैं, और उन चीजों को आप अचीव कर सकते हैं, वही ड्रीम्स है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ड्रीम्स को कैसे सेलेक्ट करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ड्रीम्स और पैशन के बीच में जो अंतर है उसको आप समझें। एक तरफ पैशन है और एक तरफ करियर है, उसके अंदर का भी आप अंतर समझें। तो एक बार आपने अपना एक ड्रीम पसंद किया, शॉर्ट लिस्ट किया, पैशन के बारे में सोचा, तो आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी की तरफ काम करें और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसकी एक प्लानिंग, दिमाग में एक नक्शा होना चाहिए और उसके ऊपर आपको आगे बढ़ना चाहिए। जैसे अगर किसी को ऐसा है कि मुझे जिम में जाके बॉडी बनानी है, तो उसके पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं कौन सी एक्सरसाइज करूं, कौन से मसल्स मुझे बनाने चाहिए। वेट लूज करना है तो मैं कौन सी डाइट खाऊं, मैं कौन सी स्पोर्ट्स खेलूं और कितने समय तक कंसिस्टेंटली मैं उसको करूं। उसमें आपको फ्रस्ट्रेशन भी आएगी, उसमें आपको एक कंफर्ट जोन में रहने की आदत की वजह से आपको लगेगा कि आज मैं नहीं करता, चलिए आज बारिश हो रही है, आज करनी है, या किसी भी कारण से आज मुझे ये नहीं करना है। तो उन चीज़ों से निकल करके आप जो आपके एक्चुअल ड्रीम्स हैं उसको प्राप्त करने की आप में एक एफर्ट हो और क्षमता हो, उन्हें ड्रीम्स को पसंद करिए। दूसरा जो मुद्दा है, दूसरा जो पॉइंट है, ये मंत्र है, दूसरा जो मंत्र है वो ये है कि EQ इज मोर इम्पोर्टेंट देन IQ। यानी कि इमोशनल कोशेंट किसी भी इंसान का, किसी भी, खास करके यूथ में, आपकी जिंदगी में इमोशनली आप कितने स्टेबल हैं और इमोशंस को कैसे कंट्रोल करके आप एक प्लान तरीके से जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ IQ इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जिसमें लोग बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत हाई IQ होता है, लेकिन उनका EQ लो होता है, उनकी सोशल स्किल्स लो होती है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स लो होती है, और वो जो उनका इंटेलिजेंस है या उनका ब्रिलियंस है वो उनके भीतर ही रह जाता है और समाज में वो आगे नहीं बढ़ पाते। आपको जिंदगी में कुछ भी प्राप्त करना है तो आप सिर्फ अपने IQ पे बेस करके नहीं जा सकते, क्योंकि सामने वाले भी बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। आप ये मत समझिए कि आप सिर्फ आपके पास इंटेलिजेंस है, लेकिन अगर आपके पास लोगों के साथ मिल करके काम करने की क्षमता है, एक टीम वर्क आप कर सकते हैं, दूसरों को समझ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं, दूसरों से आप अच्छी बात सीख सकते हैं और अपने आप को आप पॉपुलर बना करके, कम्युनिकेटिव बना करके आगे बढ़ सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि किसी भी फील्ड में ये बहुत
जरूरी है। और खास करके अगर आप जब करियर ज्वाइन करेंगे, आप कॉलेज में भी किसी फील्ड में जाएंगे, तो जो आगे बढ़ने की क्षमता है वो इमोशनल क्वेश्चन पे ज्यादा डिपेंड करती है। अगर आप कोई भी इमोशन आपके पास है, इमोशन जैसे कि गुस्सा, जैसे कि चिंता, जैसे कि बहुत ही वोलाटाइल एक नेचर, कुछ लोग होते हैं कि बहुत ही बात बात पे बहुत ही उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत ही एक्साइट हो जाते हैं, या फिर चिंता में पड़ जाते हैं, या फिर गुस्से में आ जाते हैं, या फिर बहुत नेगेटिविटी में आ जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं, किसी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। तो ये सब इमोशनल फैक्टर्स हैं, ये सब बातें जो है इमोशंस से निकलती हैं। तो आप इमोशंस को जितना रेगुलेट कर सके, मैं ये नहीं बोल रहा कि इमोशंस को दबाइए, लेकिन इमोशंस की तरफ अवेयर होइए। और हर एक इंसान की डोमिनेंट इमोशन होती है। अब अपने आप से पूछिए कि मेरी डोमिनेंट इमोशन कौन सी है, और क्या वो मेरे ईक्यू के रास्ते में आ रही है, क्या मेरी सक्सेस में बाधा पड़ रही है, क्या वो इमोशन मुझे मेरा हाथ बांध रही है या मुझे डेटर कर रही है। तो उसकी तरफ अवेयर रहिए। जब भी वो इमोशन आए तो उस इमोशन को आप डिसीजन मेकिंग में उसको इंटरफेयर मत करने दीजिए। जिंदगी का कोई भी डिसीजन है वो आप ठंडे दिमाग से लें, सोचें समझें, सिचुएशन का स्वॉट एनालिसिस करिए और फिर आप आगे बढ़िए। तो मुझे लगता है कि इमोशंस जब कम हो उस समय आप बड़े डिसीजन लें, और जब इमोशन ज्यादा है तो आप टाइम ऑफ लेकर के उसको कूल डाउन करिए और फिर से काम पे लगिए। तो EQ इज मोर इम्पोर्टेंट देन IQ। नेक्स्ट मंत्र जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो है कि कंसिस्टेंट स्मार्ट वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट देन ब्रिलियंस। अगर आप बहुत ब्रिलियंट है, आप में स्पार्क है, ऐसा बोलते हैं कि उसमें बहुत स्पार्क है, तो स्पार्क तो जुगनू में भी बहुत होता है, लेकिन वो कुछ चंद मिनटों, कुछ चंद सेकंड्स के लिए वो चमकता है और फिर बुझ जाता है। तो अंग्रेजी में कहावत है कि समटाइम्स द टॉर्टोइस कैन विन द रेस ओवर अ हेयर। तो इसका कहने का मतलब है कि जो कंसिस्टेंटली एक रास्ते पे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और एक स्मार्ट तरीके से काम करता है, एक स्ट्रैटेजी के साथ काम करता है, वो इंसान, वो यंगस्टर सक्सेस ज्यादा पाएगा कंपेयर टू कोई ऐसा इंसान जो बहुत ब्रिलियंट है, उसमें स्पार्क्स ऑफ ब्रिलियंस आते हैं, लेकिन फिर वो वापस बैठ जाता है। तो स्पार्क्स ऑफ ब्रिलियंस से जिंदगी नहीं चलती। शायद क्रिएटिविटी चल सकती हो, लेकिन क्रिएटिविटी में भी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन क्रिएटिव फील्ड में आप देखते होंगे, आपने सुना होगा, बहुत हमारे बड़े बहुत अच्छे पोइट और लेखक और डायरेक्टर गुलजार साहब हैं फिल्म इंडस्ट्री में, और बहुत सारी पोइट्री उन्होंने लिखी है वर्षों तक, और 40-50 साल से वो काम कर रहे हैं। तो वो कंसिस्टेंट है। ही वर्क्स लाइक एनी अदर पर्सन हु इज वर्किंग इन ऑफिस। वो एक रेगुलेटेड लाइफस्टाइल के हिसाब से उठते हैं, अपने डेस्क में बैठते हैं, सुबह से शाम तक लिखते हैं, और फिर उसके बाद में एक्सरसाइज करते हैं। ये उनका लाइफ स्टाइल है। इसी तरह जितने बड़े बड़े लोग हैं, जो स्टार्स जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, कई साल तक वो बहुत लंबे समय तक वो रेलेवेंट रह पाते हैं। जबकि जो जो स्पार्क्स आते हैं, कुछ समय के लिए ब्रिलियंट हुए और फिर बैठ गए, उनको लोग भूल जाते हैं। तो किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, क्रिकेट में चाहे वो सचिन हो, चाहे वो कपिल देव हो, चाहे वो धोनी हो, किसी भी फील्ड में आप बात करिए, फिल्म स्टार की तो मैंने बात करी है आपके पास, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में बात करिए, बिजनेस में बात करिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मुकेश अंबानी हैं, गौतम अदानी हैं, मिस्टर टाटा हैं, ये लोग बरसों तक कंसिस्टेंट हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करते हैं, तब जाके उनको ये सफलता प्राप्त होती है। तो सिर्फ ब्रिलियंस जो है वो इम्पोर्टेंट बहुत कम है। आप इस गलत फहमी में मत रहिए कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, ब्रिलियंट हूँ, तो मैं हार्ड वर्क नहीं करूंगा तो भी चलेगा। तो जैसे कि आइंस्टाइन ने भी बोला था, इट इज 99% परस्पिरेशन एंड ओनली 1% इंस्पिरेशन। यानी कि 99% आप पसीना बहाते हैं, उसके ऊपर आपकी सक्सेस डिपेंड करती है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इस बात को समझें और कंसिस्टेंट हार्ड वर्क पे फोकस करें, ना कि मोमेंटरी ब्रिलियंस के ऊपर। चौथा मंत्र है कि ऑल राउंडर्स टेंड टू डू बेटर देन द जीनियस। तो जो बहुत जीनियस लोग एक ही फील्ड में होते हैं, एक ही जिसको बोलते हैं जैसे गीक्स हैं, या जो लोग एक बहुत मर्यादित तरीके से सोचते हैं, करते हैं, और एक ही विषय की तरफ लगे रहते हैं और बाकी किसी चीज का ज्ञान नहीं होता, वो लोग सक्सेसफुल होते होंगे। जैसे बहुत बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे रिसर्चर्स ऐसे हैं, लेकिन ज्यादा सक्सेसफुल इवन उसी फील्ड में भी, रिसर्च के फील्ड में भी ऐसे लोग हैं जो ओवरऑल वेल राउंडेड पर्सनालिटीज होती हैं। हमारे भारत के
राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम, आपको मालूम है, वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट्स वी एवर हैड वाज अ साइंटिस्ट, लेकिन वो साइंटिस्ट के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, और उसके साथ साथ उनका एक ईक्यू बहुत अच्छा था, और वो बहुत अच्छे इंसान थे, और वो सबके साथ रह करके मिलजुल के आगे बढ़ते थे, इसलिए वो इस लेवल पे पहुंच सके। जो शायद उनके साथ काम करते, शायद उनसे सीनियर या शायद उनसे बहुत आगे ब्रिलियंस में, जीनियस में कुछ साइंटिस्ट होंगे जो शायद आगे ना आ पाते। इसलिए आप अपनी और खास करके पेरेंट्स को मैं बोलना चाहता हूँ कि ऑल राउंडेड, वेल राउंडेड पर्सनैलिटी जो है वो बहुत जरूरी है, और आप अपने बारे में सोचिए कि किस फील्ड में मैं लैक करता हूँ, उस फील्ड में भी आप मेहनत करिए। अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, स्पोर्ट्स ठीक नहीं है, तो उस दिशा में ध्यान दीजिए। अगर आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई में भी अच्छे हैं, लेकिन आपको जनरल नॉलेज नहीं है, आपको करंट अफेयर्स के बारे में नहीं मालूम, आसपास क्या हो रहा है, दुनिया में क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आगे क्या क्या एवेन्यूज आ रहे हैं, तो शायद आप उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा ना उठा पाए, और जहां तक आप जा सकते हैं आपकी क्षमता के हिसाब से, वहां तक शायद आप पहुंच सकें। इसलिए जो है कि ऑल राउंडर्स डू बेटर देन द जीनियस। पांचवा मंत्र है कि कभी भी किसी से बहुत इम्प्रेस्ड मत होइए, किसी से बहुत ज्यादा प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। यदि आप किसी फील्ड में काम कर रहे हैं और उस फील्ड में आप करियर बनाना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप आईएएस में आना चाहते हैं, बहुत सारे वीडियोस में देखता हूँ, लाइफ इन आईएएस, पावर ऑफ आईपीएस, ऐसे वीडियोस दिखाते हैं कि ऑफिसर उतर रहा है गाड़ी में से और लोग सैल्यूट कर रहे हैं और ऊपर से फूल फेंक रहे हैं, या लाइफ इन द फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर, बहुत सारी हीरो हीरोइंस एयरपोर्ट पे जाते हैं तो पीछे पीछे उनके मीडिया का परासी पीछे पीछे दौड़ता है। तो ये सब चीजें जो हैं ये बहुत टेम्परेरी हैं, इन चीजों से आप मिसलीड मत होइए। ये करियर्स बहुत लंबे होते हैं, ये सब मोमेंट्स बहुत टेम्परेरी होती हैं। किसी भी करियर में कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, रूटीन, रेपिटेटिव और शायद बोरिंग काम जो होता है 90% ऑफ द टाइम हर एक इंसान को वो करना पड़ता है। इसलिए बोरिंग काम से आप बोर ना हो, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि कंसिस्टेंट हार्ड वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट। तो इसलिए आप किसी से भी बहुत इंप्रेस मत होइए, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। आपके फील्ड में भी अगर वो आपसे पहले कुछ कोई सक्सेसफुल हो गया है, चाहे वो बहुत बड़ा स्टार है, चाहे वो बहुत बड़ा अभिनेता है, बहुत बड़ा नेता है, कोई बहुत बड़े धार्मिक गुरु है, कोई भी हो, आपसे आपसे कोई बड़ा, अपने आप से बड़ा, बहुत बड़ा किसी को इंसान को मत समझिए। आप फेथ कर सकते हैं, आपकी अपनी एक चॉइस है, लेकिन हर एक इंसान के अंदर जो आत्मा होती है वो एक परमात्मा का ही रूप होती है। इसलिए अपनी जो सोल है उसको आप छोटा मत करिए, किसी के सामने झुक करके, किसी के सामने बहुत ज्यादा इम्प्रेस होकर। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को बहुत नजदीक से, करीब से देखा है, और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जैसे आप हम हैं वैसे ही वो होते हैं, कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। वो थोड़ा स्मार्टली चलते हैं और मेहनत करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उनसे आप अच्छे पॉइंट्स आप जरूर सीखिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल उनको नेगेट कर दें या उनको आप इग्नोर कर दें, ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऐसा मत करिए कि उनको बिल्कुल उनसे इतना इम्प्रेस हो जाए कि आप सिर्फ आंखें बंद करके उनके पीछे पीछे चलें और अपनी जो क्षमता है, अपनी अंदर की शक्ति है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसको खो दें। तो नेवर लूज योर एटीट्यूड, नेवर लूज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड नेवर बी टू इम्प्रेस्ड बाय एनीबॉडी। छठा जो मंत्र है वो ये है कि फ्रेंडशिप इज अ मिथ। ये बहुत बड़ा मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, और मैं इसके ऊपर फ्यूचर में अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। और फ्रेंडशिप जो है वो बचपन में बहुत, जब छोटे होते हैं तब होती है कुछ समय के लिए, बिकॉज इट इज बेस्ड ओनली ऑन इमोशंस। जब हम बड़े होते हैं बहुत लोग बोलते हैं कि ये मेरा दोस्त है, मेरा फ्रेंड है, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो ऐसा बोलने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग सब सह यात्री हैं, हम सब साथ में चल रहे हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं जिंदगी में, जैसे जैसे हमारे रास्ते अलग होते रहते हैं, कोई ऊपर चला जाता है, कोई नीचे चला जाता है, कोई साइड में चला जाता है, तो हम नए रिश्ते, नए फ्रेंड्स बनाते रहते हैं। आपके इमीडिएट परिवार और आपके पति पत्नी या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या बहुत क्लोज पेरेंट्स, इनके सिवाय, या कोई एक आधा बचपन का बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो, उसके सिवाय आप किसी को भी फ्रेंड कहिए जरूर, लेकिन कभी भी आप ये मत सोचिए कि फ्रेंडशिप ही सब कुछ है, या मैं फ्रेंडशिप के लिए सब कुर्बान कर दूंगा। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि दोस्त के लिए सब कुर्बान कर दिया। तो जब कंपटीशन होता है, दो मित्र साथ में बैठ के आईएएस का एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, दो फ्रेंड जाकर के साथ में कोई कोई टेस्ट देते हैं, कोई स्पोर्ट्स में सिलेक्शन के लिए जाते हैं, या कुछ भी साथ में करते हैं, तो दे आर फ्रेंड्स बट दे आर ऑल्सो कॉम्पिटिटर। उसमें से अगर एक सेलेक्ट होगा तो उस एक की ही जिंदगी आगे बढ़ेगी। मैंने अभी रिसेंटली में देख रहा था कि शाहरुख खान ने
फौजी करके एक सीरियल किया था दूरदर्शन में बहुत साल पहले, और उनके साथ बहुत सारे और एक्टर्स थे। वो लोग कहाँ गए? उनके बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, जानने वाले थे, और कुछ लोग अभी भी जानते होंगे। लेकिन शाहरुख खान आज की डेट में सिर्फ उनके साथ ही समय स्पेंड करते रहे, ये पॉसिबल नहीं है उनके लिए। उनको शायद लगता होगा कि शाहरुख हमारे साथ थे, हमारे फ्रेंड्स थे, लेकिन शाहरुख को भी लगेगा कि मेरे मित्र हैं, लेकिन आज उनके रास्ते अलग हो गए हैं। तो आप ये एक जो टेम्पररी फिनोमेना ऑफ फ्रेंडशिप है, इसको ध्यान में रखिए। आपके क्लास फेलोज होंगे, वो भी अलग अलग कोर्स में जाएंगे, आपके बैचमेट्स होंगे, जॉब में आपके कोलीग्स होंगे, ऑफिस में, तो वो लोग सब आपके साथ हैं, जब तक हैं तब तक हैं। अच्छे से रहिए उनके साथ, और जब नहीं है तो ठीक है, उनके लिए अच्छा सोचिए। लेकिन सेल्फ इंटरेस्ट यानी कि सेल्फ लव, आई वुड से, शुड ऑलवेज बी एट द टॉप ऑफ योर प्रायोरिटी। और लास्ट मंत्र जो मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है कि एट द एंड ऑफ द डे नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। सक्सेस का कोई मंत्र नहीं होता। ये 7 मंत्र के बाद जो लास्ट मंत्र है वो मैं ये बोल रहा हूँ आपको। तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आपने 7 मंत्र बताए सक्सेस के, और लास्ट में आप बोल रहे हैं कि सक्सेस का कोई मंत्र नहीं होता। तो वो भी सच है, क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल हैं तो जो आप करते आ रहे हैं वही सक्सेस के मंत्र बन जाते हैं। और अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं तो आप जितना भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे, दे विल बिकम केस स्टडीज फॉर फेलियर्स। अल्टीमेटली अगर आप बहुत सक्सेसफुल हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है जिंदगी में, आपने जो भी पैरामीटर्स ऑफ सक्सेस है, आपने उसमें तरक्की पाई है, आपने पैसे कमाए हैं, या आपने सक्सेस, शोहरत कमाई है, आपने अच्छा करियर किया है, या अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हैं तो उस दिशा में आगे गए हैं, स्पोर्ट्स में आगे गए, और जितनी आपकी क्षमता थी, हर एक आदमी का अपना पोटेंशियल होता है, तो उस पोटेंशियल को आपने 100%, 90% तक अचीव किया है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी सेटिस्फाइंग लाइफ। हर एक का पोटेंशियल अलग होता है। हर एक इंसान जो है वो अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता, हर एक इंसान सचिन नहीं बन सकता, हर एक इंसान नरेंद्र मोदी नहीं बन सकता, लेकिन आपने अपना बेस्ट ट्राई किया, और आप जो आपका बेस्ट है वहां तक आप अचीव कर सके, और आपको कोई रिग्रेट नहीं रहा, तो यू शुड बी अ वेरी हैप्पी मैन। क्योंकि जैसे गीता में लिखा है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं अदर देन अवर एफर्ट्स। तो हम सिर्फ अपने एफर्ट्स की बात करना चाहते हैं आज इस वीडियो में। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप जो भी कर रहे हैं, अगर उससे आपको सक्सेस मिलती है और मिल रही है या दिख रही है, तो आप उसको करते रहिए, और उसी दिशा में आगे बढ़ते रहिए, उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते रहिए। और अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही तो आप स्ट्रैटेजी को रीथिंक करिए, गोल्स को रीथिंक करिए, पैशंस को रिकैलिब्रेट करिए, एफर्ट्स को चेंज करिए, कोर्स को हटाइए, बदलिए, और फिर से आप नई लाइन लेकर के उसमें आगे बढ़िए। लेकिन तब करिए जब आपको फर्स्ट लाइन में आप अपना बेस्ट ऑलरेडी दे चुके हो। तो ये 7 मंत्र हैं। आप अगर इसको देखेंगे, शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि लोगों को इससे लाभ मिले और हमारा देश और यूथ आगे बढ़ सके। ये मैं आपको कहना चाहता था। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आगे भी आपके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करता रहूँगा। मेरा ईमेल भी यहाँ पे है, कमेंट सेक्शन भी है, तो आप अपने कमेंट्स भी दीजिए, ईमेल भी कर सकते हैं, ताकि कौन से और टॉपिक पे आप सुनना चाहेंगे, मैं उस टॉपिक पे शेयर करूँगा, ताकि आपको उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। ऑल द बेस्ट एंड डू वेल इन लाइफ।